लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पे डिस्कस किए थे। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो ये था स्फेरिकल कंडक्टर जिस पे चार्ज प्लस दिया हुआ था। और रेडियस आर था। तो इसका कैपेसिटी क्या आया था? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कैपेसिटी था। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी जो है किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? तो कैपेसिटी दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 4 पाई कांस्टेंट, ये मीडियम और ये रेडियस। तो कैपेसिटी डिपेंड कर रहा है मीडियम पर और कैपेसिटी डिपेंड कर रहा है रेडियस और डायमेंशन पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन मीडियम, सेकेंड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन रेडियस और डायमेंशन। ये दो चीज़ों पर कैपेसिटी डिपेंड करता है। और ये कैपेसिटी जो निकला था जब इसके चारों बगल एयर हो, जब ये कैपेसिटर एयर में रखा हुआ हो। यदि हम इस कैपेसिटर को किसी मीडियम में प्लेस्ड कर दें तो कैपेसिटी क्या होगा? तो बताए थे इलेक्ट्रोस्टेट में, तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा जब मीडियम प्लेस किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये कैपेसिटी हो गया। इन मीडियम। अच्छा, तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग क्या पढ़े थे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा किसी मीडियम में जब कंडक्टर को रखा जाएगा तो उस समय ये कैपेसिटी उसका होगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। क्वेश्चन एक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर having capacity 1 farad, कैपेसिटी 1 फेराड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? रेडियस निकालना है, कैपेसिटी दिया हुआ है 1 फेराड और रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो यही एक फार्मूला है जिसमें कैपेसिटी के साथ रेडियस है। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से R कैसे निकालें? C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो C
कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 1, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़े हैं। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 R = 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ मीटर। यह हो गया रेडियस। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर is 1 meter. 1 meter. What is its capacity? ये कह रहा है यदि किसी स्फेरिकल कंडक्टर का, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर होता है 1 मीटर हो, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या है कैपेसिटी का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से हमको रेडियस आना है, तो रेडियस कैसे होगा 1/2 मीटर, ये हो जाएगा इसका हाफ ये रेडियस हो जाएगा, तो 1 मीटर का हाफ 1/2 मीटर, तो ये इसको जब हम करेंगे तो 0.5 मीटर। अब हम लोग को यहाँ से कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको जब हम पुट करेंगे तो 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 × 10⁹ 9, ये हो जाएगा वैल्यू। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो गया 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन को 1/9 × 10⁹ यहाँ पुट करेंगे, 1/9 × 10⁹ 9 इसका वैल्यू तो हो गया आर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ से है 0.5 दिया हुआ है। ये जो आएगा फेराड में आएगा, फेराड, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5 × 10⁻12 फेराड होगा। और पिको फेराड में यदि करें इसको -12 हट जाएगा, 55.5 पिको फेराड, क्योंकि बताया गया है 10⁻⁻1 पिको फेराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फेराड होता है। तो फेराड से पिको फेराड में ये 12 हट जाएगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड।